गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपके लिए भजन सिमरन में तरक्की किस प्रकार से हो इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। आपने कुछ बातें पार्ट 1 में सुनी हैं जिनके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से भजन और सिमरन कर सकते हैं जी। इसी के द्वारा हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि भजन सिमरन को नित्य नेम से किस प्रकार करना चाहिए और भजन सिमरन का एक विशेष महत्व होता है जो किस समय होता है, और यदि हम हर दिन उसी समय भजन सिमरन करें तो क्या हमें उससे कोई लाभ होगा, या जिस स्थान पर हम रोज बैठ कर भजन सिमरन करते हैं उसी पर अगर हम रोज करें तो उसका क्या लाभ होगा। तो ये सभी बात हम जानेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, देखिए हमें हर रोज भजन सिमरन को नित्य नेम से करना चाहिए। जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य को बिना डिसिप्लिन से नहीं कर सकते, यानी कि बिना अनुशासन के उसको पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार से भजन सिमरन के लिए भी हमारे अंदर एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिस प्रकार से कि अगर हमने नित्य नेम बना लिया है कि सुबह हमें 2:30 बजे या 3 बजे उठना है, तो फिर हर रोज हमें उसी दिन उठकर उसी समय उठकर भजन सिमरन में बैठ जाना चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए जिस समय हम भजन सिमरन के लिए समय हमने बांध रखा है उस समय अगर हम बैठेंगे तो हमारा जो डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन है वह हमारा माइंड उस टाइम को सेट कर लेता है। और हर दिन आप देखेंगे कि 2 दिन 4 दिन आप लगातार बैठे रहें, लगभग 1 हफ्ता, अगले 8वें 10वें दिन आपका मन उसी समय अपने आप से आपको जगा देगा और भजन सिमरन के लिए विवश कर देगा। देखिए अब बात आती है विशेष समय की। तो समय होता है अमृत वेले का। उस समय यह समय बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर में समय होता है। इस समय कोई चारों तरफ शोरगुल नहीं होता है, वातावरण शांत रहता है और सुकून रहता है, कोई भी हलचल या शोर शराब नहीं होता है। इस समय अगर हम भजन सिमरन में बैठेंगे तो अपने आप को हम स्वयं जान सकेंगे और स्वयं ईश्वर के घर से आ रहे उस ध्वनि को भी पहचान सकेंगे और अंतन मन में दिव्य दर्शन व प्रकाश का सौंदर्य हम अनुभव कर सकते हैं जी। साथ संगत जी, हमें इस समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अमृत वेले के समय स्वयं गुरु दर्शन देने आते हैं। एक बार बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछ भी लिया था कि बाबा जी क्या आप अमृत वेले दर्शन देने आते हैं? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में जवाब दिया था, जी हाँ हम तो आते हैं, लेकिन आप सोए रहते हो, कोई लेता ही नहीं है। वह दाता दयाल तो अपनी बख्शिश बरसाने आता है, लेकिन कोई लेने वाला तो हो। साथ संगत जी, अगर हम देखें कि हम सभी के अंदर एक प्रश्न रहता है कि जिस स्थान पर हम बैठकर भजन सिमरन करते हैं क्या उसी स्थान पर हमेशा बैठना चाहिए या फिर बदल भी सकते हैं। इस पर बाबा जी महाराज जी ने भी कई बार फरमाया है कि देखो ऐसा नहीं है, आप चाहे जहाँ बैठकर भजन सिमरन कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे हम हर रोज भजन सिमरन करते हैं उसका एक ऑरा रहता है, वातावरण रहता है। जिस प्रकार से किसी सिनेमा घर में अगर हम जाएंगे किसी फिल्म को देखने तो वहाँ पर उसका वातावरण रहेगा, किसी आध्यात्मिक जगह पर जाएंगे तो उसका वातावरण रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जिस जगह का वातावरण उस समय के अनुकूल रहता है हम वही काम वहाँ बैठकर कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल की क्लास में वह पढ़ाई करता है, ठीक इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाता है तो वहाँ का वातावरण उस तरह से होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अध्यात्म के लिए हमने कोई जगह स्थान चुना है तो वहाँ जाकर हमें थोड़ा सुकून मिलता है, हमारा मन उसके अनुसार भजन सिमरन करने लग जाता है। यानी कि जगह का स्थान अपने मन की कनेक्टिविटी से होता है, वहाँ मन जाकर उसी वातावरण में अपने आप को महसूस करने लगता है। तो जगह का कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन एक ही जगह चुनना अच्छी बात है, उससे हमारे अपने मन को साधना आसान हो जाता है। साथ संगत जी, सबसे मुख्य बात अगर कोई है तो अमृत वेले उठकर भजन सिमरन करना। जो हम अमृत वेले नित्य नेम से उठते जाएंगे और भजन सिमरन करते जाएंगे, अपने आप से मन उस समय को बांध लेगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन भी उसी समय आपको चेतावनी देने लग जाएगा और आप अपने आप ही उस समय उठ के भजन सिमरन करने लग जाएंगे। साथ संगत जी, देखिए यह समय कलयुग है, इस समय बहुत ही विशेष अगर किसी चीज की बताई गई है तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर होय बहु जल पारा। यानी कि कलयुग में केवल नाम ही है जिससे सुमरन मात्र करने से हम बहु सागर पार कर सकते हैं। तो हमें तो पूर्ण संत सदगुरु मिले हैं, उन्होंने अपने मुखाग्र बिंदु से हमें जो नाम की बख्शिश दी है वह अनमोल धन है। हमें चाहिए कि उसका सुमरन करते रहें, उस मालिक की दया मेहर से मुक्ति के सारे द्वार खोलकर उस दयाता दयाल से मिल जाएं। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। फिर मिलते हैं तीसरे पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं दिखा है तो जरूर सुनिएगा जी, भजन सुमरन में तरक्की किस प्रकार से करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी।